अब हम शुरू करते हैं। ओके तो आज हम करने वाले हैं अपने मोरल वैल्यू का चैप्टर नंबर 2, द वैल्यू ऑफ टाइम। यानी हमें जो वैल्यू यानी जो टाइम का है वो कीमत हमें पता चलेगा इसमें। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। एक मिनट ओके सबसे पहले एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग। सबसे पहले क्या कौन से टाइम तुम लोग उठते हो? ठीक है, तो सबका Yes, अलग ma'am. अलग टाइम होता है। मैं उठती हूँ सुबह 3:30 बजे। गुरुबा आप कितने बजे उठते हो? मैम 8 बजे। अरीबा आप? 9 AM. 9 AM। ओके, तो हम यहाँ से अब डिस्कस करने वाले हैं। सो एक दो लाइन मैं पढ़ लूं क्योंकि लंबा है चैप्टर। देयर इज ए Yes, ma'am. ओल्ड saying, early to bed, early to rise, make a man healthy, wealthy, and good. It means that all those who go to bed early at the night and wake up early always remain healthy and intelligent. It is for this reason that our parents tell us to sleep early. Okay. किसी के बैकग्राउंड से साउंड हो रहा है तो प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि ये मतलब सब पुराने लोग कहते हैं कि जल्दी सोना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। वो हमें जो जल्दी सोता है जल्दी उठता है वो हमेशा हेल्दी रहता है। एक मिनट। ओके, तो वो हेल्दी रहता है और बीमार नहीं होता। और इट मीन्स दैट ऑल दोज हु गो टू बेड, मतलब जो भी जल्दी बेड पे मतलब सोता है, जो भी जल्दी सोता है, एंड वेक अप अर्ली ऑलवेज, हमेशा वो जल्दी उठता है, रिमेन हेल्दी, वो हमेशा हेल्दी और इंटेलिजेंट यानी समझदार रहता है। और इट इज सो रीजन, ये रीजन है कि हमारे माता पिता यानी हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं जल्दी उठने के लिए, स्लीप अर्ली और गेट अप, वेक अप अर्ली। ओके, Yes, ma'am. अब यहाँ से ओके, यहाँ से इफ यू स्लीप लेट, अगर तुम लेट सोओगे, यू विल वेक अप लेट, तो तुम लेट उठोगे। एंड देन फील लेजी द होल डे, फिर तुम्हें पूरे दिन लेजी यानी आलस आएगा और तुम अपने आप को बहुत थका हुआ और आलसी महसूस करोगे। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब यहाँ से यहाँ तक रिबा रीड करो। Okay, ma'am. यहाँ से सॉरी, Parents. यहाँ से Okay, ma'am. Therefore, our therefore parents. our parents Yes, ma'am. go Therefore, our parents ask us to get up early ask us in the to get up in the early morning. Mm-hmm. morning. This keeps us Mm-hmm. Active the whole active day. the whole day. We do not feel lazy. गुड, बहुत अच्छी। ओके, तो सबसे पहले कि हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि गेट अप अर्ली, सुबह जल्दी उठना चाहिए। दिस कीप अस एक्टिव, वो हमें एक्टिव रखता है। और द होल डे, पूरे फील, वी डू वी डू नॉट फील लेजी, हमें आलस फील नहीं होता है। ठीक है, हम एक्टिव यानी अपने आप को बड़ा ही फाड़ू यानी बड़ा ही काम करने वाला फील करते हैं। ओके, उर्बा आप रीड करो। उर्बा। मैम वेकिंग से हाँ, waking up early in the morning will give you
मैम आगे क्या है? किधर? यू के आगे। किसके आगे बेटा? यू के आगे में। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम गिव यू के आगे नहीं आता। ओके, इनफ टाइम। यू ये बोल रही हो ना आप? यस मैम। हाँ, इनफ। Enough time to do all your own time in doing so you will be loved by बेबी all. आपने ये तो बोला ही नहीं, टास्क Task टास्क ऑन द टाइम इन डूइंग टू सो। on the on time in doing so you will be loved by all. You must always remember that the time that you lost will never come back. ओके गुड। सो हमें जल्दी उठना चाहिए सुबह, और विल गिव यू इनफ टाइम, तुम्हारे पास टाइम रहता है बहुत, टू डू ऑल योर टास्क, तुम अपना सब कुछ कर सकते हो अपने टाइम पर, ऑन योर टाइम। जैसे तुम उठे सुबह मान लो 6 बजे, तुम 6 बजे उठे, 7 बजे तक तुम नहा के रेडी हो गए, और तुमने 7 बजे अपना फिर ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद तुम्हारे पास 1 घंटा है 8 बजे तक, तुम कुछ भी कर सकते हो, अपनी फेवरेट बुक पढ़ सकते हो, अपना कोई होमवर्क कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, मम्मा की हेल्प कर सकते हो, तो तुम्हारे पास टाइम काफी होता है। सो इन डूइंग सो यू विल बी लव्ड, मतलब आप मतलब इन डूइंग सो आप मतलब बहुत कुछ कर सकते हो, यू विल बी लव्ड बाय ऑल, तुम सबसे मतलब प्यार कर सकते हो, प्यार से बात कर सकते हो। यू मस्ट ऑलवेज रिमेम्बर दैट द टाइम दैट यू लॉस विल नेवर कम बैक, अगर तुमने अपने टाइम को बर्बाद कर दिया तो ये टाइम दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा। जैसे आज का तारीख है 17 तारीख है, 5वां महीना है, और 2022 चल रहा है, यही तारीख है आज। Yes, अरीबा यही है। मैम आज तारीख 30 है। नो मैम अच्छा 17 हाँ 17 है। अब देखो 2022 चल रहा है ना, यस मैम। महीना 5 है, महीना 5वां चल रहा है ना ये, यस मई। मैम। अब आप देख लेना अपनी पूरी जिंदगी में कि 2022 का जो ये आपका मई का 17 तारीख का जो दिन है, ये आपकी जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आएगा। 2023 आ सकता है, 2024 आ सकता है, 25 आ सकता है, लेकिन 22 नहीं आएगा। तो ये जो टाइम, जैसे आज आप जो क्लास ले रहे हो, आज जो भी आप कर रहे हो, इस ये दोबारा मतलब अगर ये टाइम आपने वेस्ट कर दिया तो ये कभी भी लौट कर जिंदगी में अब मरने के बाद भी वापस नहीं मिलता, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे लिखा है टिक टॉक से द वॉल क्लॉक टाइम दैट इज लॉस्ट इज लॉट फॉर एवर, यूज इज बेस्ट एंड बी क्लियर। सो घड़ी बोलता है टिक टॉक टिक, द मतलब क्लॉक हमें घड़ी बोलता है कि उठो इतना टाइम हो गया। तो टाइम दैट इज लॉस्ट, अगर तुम इस टाइम को वेस्ट करते हो तो ये टाइम मतलब वापस तो तुम्हें नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर इसका यूज करना है तो इसका बेस्ट यूज इट बेस्ट एंड बी क्लियर, ठीक है। यस मैम। गुड, नाउ वी गो इधर, लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ, ओके अब यहाँ से पढ़ेगी, यहाँ से पढ़ेंगी अरीबा, रीड करो। यस मैम। साक्षी एंड सी व्हाट वाज हर प्रॉब्लम। साक्षी साक्षी and she नॉट शी, wa- सी है सी। see Sakshi and see what
was her प्रॉब्लम। problem. गुड, इसका मतलब चलो इस स्टोरी को रीड करते हैं और साक्षी की प्रॉब्लम को हम देखते हैं। सी का मतलब होता है देखना। सो शी लाइक्ड वॉचिंग कार्टून ऑन टेलीविजन। साक्षी को मतलब यहाँ टीवी पर कार्टून शो देखना बहुत पसंद था। हर मदर ऑलवेज टोल्ड हर टू मेक गुड यूज ऑफ हर टाइम। उसकी मम्मा हमेशा उसको बोलती रहती थी कि अपने समय का अच्छा यूज करो, बट साक्षी नेवर लिसन टू हर। उसकी साक्षी कभी भी अपनी मम्मा को नहीं सुनती थी। और दिस अपसेट साक्षी मॉम वेरी मच। इस चीज की वजह से साक्षी की मम्मा बहुत दुखी रहती थी। वन डे शी थॉट ऑफ ए प्लान। एक दिन उसकी मम्मा ने एक प्लान सोचा। शी डिसाइडेड मतलब उसने डिसाइड किया टू मेक ए टाइम टेबल फॉर साक्षी। उन्होंने सोचा कि मैं टाइम टेबल बनाती हूँ साक्षी के लिए। जैसे अब आपको मैं टाइम टेबल का थोड़ा मैं बता देती हूँ। पता है पहले से किसी को, या तो फिर मैं बता दूं? यस मैम, पूरे दिन की रूटीन। नहीं बेटा, वो तो हम लोग जो रूटीन लिखते हैं वही है। मैं आप लोगों को 1 मिनट बताती हूँ। ओके, व्हाइट बोर्ड शो कर रहा है। मैम यहाँ से सिग्नल वीक हो गए हैं, कुछ शो नहीं हो रहा। अच्छा, मैंने व्हाइट बोर्ड शो किया। अच्छा देखो, ये एक खाली पेज है, ठीक है। यस मैम। यहाँ यहाँ पर मैंने एक ये बनाया डब्बा। उसके बाद मैंने एक लिया छोटा सा डब्बा। मैंने एक और डब्बा लिया और मैंने यहाँ पे ऐसे किया, ठीक है। दिखाई दे रहा है आप सभी को? यस मैम। ओके, अब देखो मैंने ये किया, उसके बाद मैं क्या करूंगी अभी आप देखना। ये दिखाई दे रहा है आप सभी को? यस मैम। ओके, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। ओके, तो अब मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लेती हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने टाइप किया मन यानी मैंने मंडे यहाँ पे लिखा है, लेकिन मंडे की मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, ठीक है। यस मैम। TUS ट्यूजडे, ठीक है। VES वेंसडे, THU थर्सडे, FRI फ्राइडे। सैटरडे की स्पेलिंग बताओ कोई। SAT बस UR। बस इतना ही, सैटरडे और यहाँ पर लास्ट SUN संडे, ठीक है। ये हमारा हो यस गया मैम। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये हमारा बन गया संडे तक। अब हमें क्या करना है, मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट यानी कहा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें सिखाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अब ये देखो, ये ना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप पेज से ऐसे ही बनाओ, ये तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। वैसे मैं तो यस मैम। सजेशन ये सारे बच्चों को ये बनाना चाहिए, ये ऐसे। चाहे हमारी क्लास थोड़ी लेट हो जाए, लेकिन हम आज सीखेंगे कि टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। गुड। ओके, अब ये देखो, अब मैं अपना पेंसिल लेती हूँ। अब ये मैंने मंडे का लिखा, तो ये मेरा पूरा यहाँ पे मंडे का रूटीन होगा। जैसे
अभी मेरा एक काम और रह रहा है, वो मैं क्लियर और कर देती हूँ। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। यस। गुड। ये मैं आपको टाइम टेबल बताना सिखा रही हूँ बनाना, क्यों? क्योंकि ये जैसे कि अभी मैं बड़ी क्लास की तैयारी कर रही हूँ, तो जितने भी बड़ी क्लास वाले हैं ना, वो सारे ये करते हैं, सारे यही करते हैं। अपने पूरे दिन की रूटीन बनाते हैं कि उनको पूरे दिन में क्या क्या करना है, और बस ये उसी को फॉलो करते हैं, फिर उनका टाइम बहुत ज्यादा बचता है। ठीक है? यस मैम। तो ये आपका बन गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब मैं जाती हूँ, जैसे कि मैं गई यहाँ पर मान लो, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे। ओके, टाइमिंग तो हमने लिखा ही नहीं। ओके, टाइमिंग मैंने लिखा नहीं, तो टाइमिंग हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ साइड में। ठीक है? मान लो कि आपने लिखा 7 गॉट अप, 7 बजे मुझे उठना है। ठीक है? सॉरी, गॉट अप का गलत लिख दिया, गॉट। ठीक है, अब ठीक है, गॉट अप लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे 7 से 8 ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट यस मैम। आपने लिख दिया। अब यहाँ पर आप लिखोगे अपना 8 से, ब्रेकफास्ट करने के बाद 8 से 10 आप मान लो पढ़ोगे मैथ। ठीक है, मैथ। यस तो मैम। आपने अपना मैथ लिख लिया। तो ये आपका मंडे का आपको पता होगा। जैसे मैं अभी कुछ लिख देती हूँ यहाँ पर पूरा एक मंडे का, फिर ये सब तो आपको पता ही है कि सेम ही लिखना है। मान लो फिर आपने लिखा कि 10 से 11 क्या करना है आपको? REST, रेस्ट। रेस्ट का मतलब समझ में आता है ना? आराम। यस मैम। उसके बाद एक मिनट, यहाँ से 11 से 11 से 1 ओके, ट्यूशन। ठीक है, ट्यूशन, यस मैम। जैसे आपने ट्यूशन ली। और इसके बाद आपने लिखा 1 से 2 होमवर्क। उसके बाद आपने लिखा 2 से 3 LUNCH, लंच। उसके बाद आपने लिखा मान लो आपने लिखा 3 से 5 स्लीप, स्लीप। ठीक है? यस उसके मैम। बाद आपने लिखा 5 से 7 MEK, मेक, सॉरी, MEKE, मेक, VIDEO, वीडियो। ठीक है? उसके यस बाद मैम। आपने लिखा 7 से 8, 7 से 8 यूट्यूब। उसके बाद आपने लिखा 9, 8 से 9 DINNER, डिनर। उसके बाद आपने लिखा लास्ट में कुछ भी करो डिनर के बाद, वो आपकी मर्जी। यहाँ पर आप लिख सकते हो प्ले या फिर कुछ भी। ठीक है? ये देखो, फिर आपकी ना रूटीन ये ऐसी होगी। ये समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। यस अच्छा लग रहा है? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ये मंडे का हो गया आपका। मंडे को आप मान लो आपको ये करना है। मान लो ट्यूसडे को आपको, आपकी ट्यूशन नहीं है, तो ट्यूसडे को उसकी जगह आप लिख दो प्लेइंग या फिर अपनी वीडियो, जो भी। ठीक है? आप ऐसे लिख सकते हो। ये पूरा आपका सैटरडे तक, सॉरी संडे तक है, तो वो आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है? ऐसे ओके आपको ना मैम। अपना टाइम टेबल बनाकर मुझे भेजना है। ठीक है? यस मैम। ऐसा
एक पेज लेना है खाली ड्राइंग वाला, उस पर ऐसे लाइन बनाना है, या ये वीडियो देख लेना और ऐसे कर लेना। और सुनो, मंडे से पहले यहाँ पर टाइम लिखना और लाइनें थोड़ी इधर कर देना। यहाँ पे आपको लिखना है TIME, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को टाइम लिखना है, बाकी आप यहाँ से मंडे से शुरू करो, ठीक है। यस मैम। आप कोई डाउट है इधर? नो मैम। हाँ, तो उसकी मम्मा यही सोच रही थी टाइम टेबल बनाने के बारे में, ठीक है। यस मैम। आपका भी आज मुझे टाइम टेबल चाहिए, उम्मीद है आप सब मुझे बनाकर भेजोगे। यस मैम। तो हम आते हैं अपने बुक पे। नो मैम, क्या बोल रही हो? यस मैम। ओके, सो अब देखो यहाँ पे है, तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि यहाँ तक डिसाइडेड टू मेक ए टाइम टेबल फॉर साक्षी। साक्षी के लिए टाइम टेबल बनाएगी। तो शी told Sakshi that she would have to follow a routine every day. Everything that she did would have to do according to the timetable. अब देखो, म्यूट कर लो, बैकग्राउंड से ज्यादा आवाज आ रही है किसी के। अब सुनो। तो उसकी मम्मा ने साक्षी को बोला कि बेटा आपको अपना रूटीन यानी जो टाइम टेबल आप बनाओगे वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। उसमें जितनी कुछ भी है आपको एवरीथिंग का मतलब सब कुछ होता है, सब कुछ आपको फॉलो करना है। और ये आपको फॉलो करना है अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। मान लो 5 बजे से 7 बजे तक आपका खेलना है, तो ऐसा नहीं है कि आपका 3 बजे होमवर्क खत्म हो गया तो आप खेलो, नहीं। फिर 3 से 5 आप अपनी दूसरी स्टडी करो या सो, ठीक है। यस मैम। ओके, अब यहाँ देखो, मैं थोड़ा आगे करती हूँ। तो यहाँ देखो, if she is missed out on anything she would do left without doing it। मतलब कि if she अगर ये कुछ भी मिस करती है anything, तो she would left without doing it। मतलब अगर वो इसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं करती है तो उसकी मतलब सजा मिलेगी फिर उसकी, है। इफ अगर शी मिस्ड, अगर मतलब वो मिस करेगी, तो आउट नो मतलब बाहर एनीथिंग वो कुछ नहीं कर पाएगी। शी वुड बी लेफ्ट विदाउट डूइंग इट, मतलब इसके बिना वो करेगी, ठीक है। सो थिंग वेंट टू यूजुअल साक्षी डिड नॉट टू डू like she told her। she did not follow the timetable। जो साक्षी थी वो अपनी मम्मा का कहना नहीं मान रही थी, उसने टाइम टेबल फॉलो नहीं किया। As on all day, पूरे दिन उसने फॉलो नहीं किया। शी गॉट अप लेट, वो लेट उठी। इन द मॉर्निंग में एज ए मतलब वो फिर उसने मतलब क्या किया, मतलब अपने स्कूल के लिए रेडी नॉट गेट टू ईट हर ब्रेकफास्ट, अपना ब्रेकफास्ट चली गई टू गो स्कूल भूखे चली गई। शी ऑल्सो मिस्ड हर स्कूल बस, वो अपना स्कूल बस भी मिस कर दी, यानी भूल गई, छोड़ दी। साक्षी फादर हैड टू ड्रॉप हर टू स्कूल, साक्षी के पापा ने उसको स्कूल ड्रॉप किया यानी छोड़ना होता है, इतना पता है ना। यस मैम। यस मैम। सो द टीचर ने मतलब उसको डांटा एंड हर एट स्कूल फॉर नॉट हैविंग डन हर होमवर्क, उसका स्कूल में होमवर्क डन नहीं था। दैट डे व्हेन शी रिटर्न होम फॉर स्कूल, जब वो स्कूल से घर जा रही थी, तो शी मतलब वो बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी यानी बहुत ही ज्यादा सैड थी। दैट नाइट शी डिसाइडेड टू वेक अप अर्ली दैट द नेक्स्ट डे, उसने डिसाइड किया। फिर देखो, जब इसकी मम्मा ने इसको बोला कि ये करो, तो इसने अपनी मम्मा का कहना नहीं माना। इसने बोला नहीं, मैं नहीं करूंगी, मैं फॉलो नहीं करूंगी। इसकी मम्मा ने बल्कि इतना इसका हेल्प किया। उसके बाद जब इसकी स्कूल में बेइज्जती हुई, मैम ने इसे डांटा, इसकी स्कूल बस मिस हो गई, होमवर्क डन नहीं की, उसके बाद ये इतनी ज्यादा दुखी थी कि इसने डिसाइड किया कि ये सुबह जल्दी उठेगी अगले दिन। इवनिंग आफ्टर शी कम बैक फ्रॉम हर फ्रेंड हाउस, फिर वो अपने मतलब अपने फ्रेंड के घर गई।
सेम मतलब पास्ट में यूज होता है, तो अपने फ्रेंड के घर गई शाम को एंड शी इज कंप्लीटेड हर होमवर्क एंड वेंट टू अर्ली टू बेड। वो अपना होमवर्क कंप्लीट की और जल्दी से सो गई। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। वेरी गुड। अब ये हमारी इतनी स्टोरी रह रही है। ओके, द नेक्स्ट डे। ओके, अब आप लोग रीड करोगे, इतनी सी रह रही है, तो हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, क्वेश्चन आंसर हम करेंगे कल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक गुरुबा रीड करो। The next morning, she wake up early. She wake up early. She quickly brushed her teeth, took a bath, and got ready for school. that day, yeah, everything went as a Sakshi had wanted. As a Sakshi Okay. had wanted. ओके, अगले दिन साक्षी जल्दी उठी और उसने जल्दी जल्दी ब्रश किया। देखो, ब्रश किया, उसके बाद हर चीज अपने दांत को उसने धोया, उसके बाद उसने बात यानी नहाई, उसके बाद उसने नहाई, उसके बाद एंड गॉट रेडी, वो रेडी हुई फॉर द स्कूल के लिए। दैट डे एवरीथिंग वेंट एज ए साक्षी हैड वेंटेड, मतलब साक्षी ने उस दिन सब कुछ सही से किया। ओके, शी वॉज रेडी फॉर हर ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, वो अपने ब्रेकफास्ट के टाइम पर, पूरे टाइम पर रेडी थी। एंड शी डिड नॉट मिस हर स्कूल बस, वो अपना स्कूल बस भी मिस नहीं की थी, तो स्कूल बस भी उसने टाइम से लिया था। साक्षी वॉज ए चेंज गर्ल। Yes, ma'am. मैम आवाज नहीं आ रही। मैम मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, अब आ रही है। ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको? यस मैम। यस मैम। क्योंकि पीछे मेरी क्लास मिस हो गई थी, अगर कुछ नहीं मैंने बताया तो आप लोग मुझे बताओ, मैं फिर बता रही हूँ। मैम ब्रेकफास्ट से आगे वाले स्टॉप हो गई थी। ओके, ब्रेकफास्ट के टाइम पे थी एंड शी डिड नॉट मिस हर स्कूल बस टू, उसने अपना स्कूल बस भी मिस नहीं किया। एंड साक्षी वॉज ए चेंज गर्ल, साक्षी एक बदली हुई। यस मैम। ओके मैम। ओके मैम। हेलो, यस मैम, अब आवाज आ रही है। तो साक्षी वॉज रेडी ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, साक्षी अपने ब्रेकफास्ट के पूरे टाइम रेडी थी, मतलब अपने पूरे ब्रेकफास्ट, मतलब जो ब्रेकफास्ट होना था वो उस टाइम रेडी थी। She did not miss her school bus too, अपना स्कूल बस भी उसने मिस नहीं किया। साक्षी was a changed girl,
साक्षी जो है एक बदली हुई लड़की है। शी हैड लर्न हर लेसन, उसने ये लेसन सीखा है, मतलब उसने ये चीज सीखी है। शी हैड लर्न द वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम का वैल्यू वो सीखी है, ठीक है। यस मैम। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन, ये मुझे बताएगी गुरुवा, ये मुझे बताएगी अरीबा। गुरुवा बताओ, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन व्हाट? क्या बोल रही हो, सुनाई नहीं दे रहा है अरीबा। नो मैम, मैं नहीं बोली। गुरुबा आप क्या बोल रही हो, सुनाई नहीं दे रहा। All this. ऑल दीज। गुरुबा अगर आप ऐसे जवाब नहीं दोगी तो ऐसे क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है। आप जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैम, यस। lazy. ओके एक मिनट, मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर करती हूँ। शेयर हो गया, ठीक है। आप मुझे Yes बताओ, मैम. अर्ली टू बेड, अरीबा मुझे आप बताओ, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन। All these. All these. वेरी गुड, ओके। गोइंग लेट टू स्लीप मेक यू। Lazy. गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। ओके, सी वाला, टू मेक गुड यूज ऑफ हर साक्षी टाइम हर मदर देम मेड। Timetable. वाओ गुड, ओके। अब यहाँ हमारा लास्ट है, किसका करेक्ट था? एट फर्स्ट साक्षी, पहली साक्षी, मतलब यहाँ पर क्या हुआ था बताओ। Ma'am did not follow the timetable. यही था। Yes ma'am. टाइम टेबल पहले उसने फॉलो, यहाँ पे लिखा है डिड नॉट फॉलो द टाइम टेबल। हाँ, उसने टाइम टेबल फॉलो नहीं। ये आंसर आपका सही है, वेरी गुड। अब ये आ गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक, अर्ली राय, मतलब ये देखो यहाँ पर आपको ये भरना है, ये आपको खुद करके देना है, ठीक है। यहाँ Okay पर ma'am. हमारा ट्रू फॉल्स आ गया, तो ट्रू फॉल्स, ये दो गुरुबा के हैं, ये दो अरीबा के हैं, अगर गुरुबा का माइक ना म्यूट हो तो। गुरुबा मुझे बताओ, अर्ली टू बेट मेक ए मैन डुल एंड लेजी, यस और नो? Yes ma'am. यस, ओके, यानी ट्रू। ओके गुरुबा, नेक्स्ट बताओ। Ma'am, ma'am false. फॉल्स, ओके। गुरु अरीबा आप बताओ अब। Yes ma'am. Ma'am false. ओके नेक्स्ट। मैम आफ्टर के आगे वाला क्या है? हैविंग कंप्लीट हर होमवर्क। इसमें क्या है कि साक्षी वेंट टू बेड, बेड पर मतलब जब वो गई तो आफ्टर, यानी मतलब होमवर्क करने कंप्लीट करने के बाद गई थी। ट्रू. गुड, ठीक है। ओके अभी आपका क्वेश्चन आंसर है, तो व्हाट हैपेंड व्हेन यू स्लीप ए लेट, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है, जब आप लेट सोते हो तो आपके साथ क्या होता है। एंड व्हाट डिड साक्षी लाइक टू डू, मतलब साक्षी को क्या करना पसंद था।
एंड व्हाट प्लान डिड साक्षी मदर मेक वन डे? साक्षी की मम्मा ने एक दिन क्या प्लान बनाया? व्हाट डिड मदर आस्क साक्षी टू फॉलो? उसकी मदर ने क्या फॉलो करने के लिए बोला साक्षी को? डिड साक्षी लिसन टू हर मॉम? मतलब साक्षी ने अपनी मम्मा की क्या बात सुनी? What happened to one day when साक्षी followed the टाइम टेबल? ऐसा क्या हुआ एक दिन जो साक्षी अपनी टाइम टेबल फॉलो करने लगी? डिड साक्षी लर्न हर लेसन? साक्षी ने मतलब क्या लेसन लिया? What her does साक्षी स्टोरी टीच यू? साक्षी की स्टोरी ने आपको क्या सिखाया? कंप्लीट द फॉलोइंग saying अर्ली टू। अब आपको इसका क्वेश्चन आंसर ही आप ही के बारे में पूछा गया है, तो ये आपको अपना खुद करके लेके आना है। और क्वेश्चन 1 से ये पूरा क्वेश्चन 4 तक लिखना है, क्वेश्चन 4 तक लिखना है पूरा। और यहाँ पे आपसे पूछा है व्हाट इज योर डेली रूटीन, डू यू फॉलो द टाइम टेबल? इन्हें मतलब इसने पूछा है क्या आपकी कोई रूटीन है, आप क्या टाइम टेबल फॉलो करते हो? राइट द मतलब आपको अपनी रूटीन लिखनी है विच यू कॉमनली फॉलो एवरी डे, जो आप एवरी डे फॉलो करते हो, हर रोज फॉलो करते हो, आपको वो लिखना है। जैसे आई गॉट अप एट 9 देन आई, जैसे आप लोग मुझे अपनी रूटीन ही शेयर करते हो इंग्लिश में। यस मैम। बस आपको वही एक पेज मुझे लिखकर भेजना है, ठीक है? ओके मैम। क्वेश्चन आंसर करना है और कोशिश करना आप चैप्टर की रीडिंग एक बार और मेरे पास भेज सको, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, अब हम ये क्लास यहीं एंड करते हैं, ये चैप्टर हमारा एंड हो चुका है, द वैल्यू ऑफ टाइम। सो हम मिलते हैं नए क्लास नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है? ओके मैम, बाय बाय। बाय।